जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का डाउनफॉल जारी है। आज भी 600 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने निकाले। एक अच्छी बात ये है कि गिरने का जो तनासुब है, जो रफ़्तार है वो थोड़ी-सी कम हुई है। कल मार्केट ने 1100 पॉइंट्स निकाले थे, आज 600 पॉइंट्स निकाले हैं। तो अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगले 1 आध दिन में मार्केट जो है वो पॉज़िटिव बंद होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल ये एक लाइटर मूड में था। अब बात ये है कि कल की भी सारी गुफ्तगू में हमने इसी चीज़ को थोड़ा-सा समझने की कोशिश की थी कि आखिर वजह क्या है? मार्केट जो है उसने 1100 पॉइंट्स कल निकाल दिए, 600 पॉइंट्स इसने आज निकाल दिए, लेकिन आज मार्केट बहरहाल पॉज़िटिव भी रही कुछ वक़्त के लिए थैंक्स टू ऑयल एंड गैस सेक्टर। ऑयल एंड गैस सेक्टर के चलने की वजह से चले, हमारे भी कोई 1-2 शेयर्स थे वो भी आज परफ़ॉर्मेंस में आए। कुछ जो थे वो 1 आध शेयर हमारे पावर जनरेशन के थे वो भी पॉज़िटिव हुए। तो चलें कोई थोड़ा-सा रौनक लगी रही पोर्टफ़ोलियो के अंदर। लेकिन वजह ये है कि अभी तक भी मैं अपनी जो है वो उस रिसर्च में जो है वो पूरी तरह से जो है वो लगा हुआ हूँ कि पता लगे कि आया कि कहीं कोई फंडामेंटल चेंज तो नहीं आने लगा। कल की गुफ्तगू के हवाले से मुझे बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए और उसमें लगातार 2 चीज़ें जो थीं वो तवातर के साथ की जा रही थी। पहले थोड़ा-सा इसको डिस्कस करते हैं फिर हम वापस आते हैं मार्केट को देखेंगे। एक बात ये की जा रही थी कि जी इसहाक डार साहब जो हैं वो चूँकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए जो कि आपने जी वो मिस कर दिया और आपने वीडियो में शामिल नहीं की। ये वजह है कि जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं हमारे आर्मी वाले हैं उनको जो जी ये नापसंद है तो शायद इस वजह से जो है जी वो मार्केट गिर रही। यार बंदा पूछे कि जिस मुल्क में जो है वो क्या कहते हैं जी कि चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहाँ पर यार ये अगर इस इनको बनाया गया है, तो क्या उनको चैलेंज करने के लिए है? ऐसा नहीं है। एक तो ये जो थ्योरी घड़ी जा रही है डार साहब के हवाले से कि जी ये जो है वो ओवरकम कर लेंगे तमाम चीज़ों को और जो औरंगज़ेब साहब हैं उनको फ्रीली काम नहीं करने दिया जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट जो है उसको ये चीज़ जो है वो पसंद नहीं आई। मैं ज़ाती तौर पर बहरहाल इस खबर का बायर नहीं हूँ क्योंकि इसका कुछ जो है वो हाथ-पाँव जो है वो एक-दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं। अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो क्या डार साहब जो हैं वो जब तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, क्या तब तक फिर मार्केट फिर गई, फिर क्रैश हो गई? मार्केट में काम ही नहीं होगा। तो इस किस्म की जो मैं कल भी आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि कोई जो है वो तराशने की कोशिश की जाएगी, कोई कंधा ढूँढने की कोशिश की जाएगी जिसके कंधे पे रखकर जो है वो डाउनफॉल का जो है वो तीर चलाया जाए या तोप चलाई जाए। तो बहरहाल मैं नहीं समझता कि ये एक जो है वो रीज़न थी। एक तो ये बात थी। दूसरी बात जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया, वो ये था जी कि आपने वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस नहीं किया कि पॉलिसी रेट जो है वो अनचेंज रहा 22% पर जिसकी वजह से जो है वो मार्केट जो है उसने माइंड किया है। यार देखिए मार्केट के माइंड करने की जो वजह है 22% की, ये तो वो क्या कहते हैं जी कि नोश्ता दीवार था कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। अब इसके हवाले से मैं 1-2 चीज़ें और आपके साथ जो है वो गुज़ारिश करता चलूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए जब तक हमारा एक तो हमें मिलना था 1.1 अरब डॉलर, उसके हवाले से भी हमने बहुत मर्तबा बात कर ली है कि वो तो मिलने ही मिलने हैं, लिहाज़ा वो भी मिल गए। इंटरेस्ट रेट उस वक़्त तक कम नहीं होगा जब तक हम आईएमएफ से एक नया प्रोग्राम ना ले लें। और नया प्रोग्राम चूँकि हमारा सर पर खड़ा है, इसलिए हमारे पास कुछ ऐसे फिगर्स नहीं हैं, जिनकी बुनियाद पर हम आईएमएफ को कायल कर सकें कि इंटरेस्ट रेट हम कम कर सकते हैं। ये मेरी अपनी रिसर्च है, गलत भी हो सकती है। लिहाज़ा अगर आपने कोई भी पोर्टफ़ोलियो बनाना है, कोई किसी भी शेयर का इंतख़ाब करना है, तो उसमें इस चीज़ को आप फैक्टर इन कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पर इस हवाले से पूरी तरह तैयार हूँ कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। ये 22% पर ही चलेगा। हाँ, आईएमएफ का नया प्रोग्राम मिल जाता है, 8 अरब डॉलर जो कि हम लेना चाहते हैं, वो मिलेगा जुलाई के महीने में। लिहाज़ा ऐसी सूरत में मामलात जो हैं, वो इसी तरह से चलेंगे। ये सर सारी की सारी जो इस वक़्त गेम चलेगी, ये मैंने गुज़िश्ता चंद दिन पहले गुज़िश्ता दिनों भी ये ज़िक्र किया था कि अब मई का महीना सर पे आन खड़ा है, अब बजट बनना है। अब ये सर ये जो मामलात जितने भी आपको सेक्टर वाइज़ मिलेंगे, ये हो गया जी उनके पास कुछ नहीं है, उनके प्रॉफ़िट्स नीचे चले गए।
कि सारी अब जो है वो बजट की तैयारी है। तो इस हवाले से आपको मार्केट में ये चीज़ें अभी देखने को मिलेंगी। बाकी रहा इंटरेस्ट रेट, तो वो तो तब्दील कोई नहीं होना। वो तो होगा जब हमें आईएमएफ से कर्ज़ा मिल जाएगा, फिर हम थोड़ा-सा अपने जो है वो जो हमारे जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं हमारे, हमारी जो पोज़ीशन है इस वक़्त, उसको हम थोड़ा-सा डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा-सा तब्दील करने की कोशिश करेंगे और फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आएगा। अभी जो है वो हम आईएमएफ को बताना चाहते हैं कि जी हमारे यहाँ जो है वो महँगाई कंट्रोल कर ली है, लेकिन वो आगे से पंजाबी में पूछते हैं कित्थों? तो फ़िलहाल ये सिचुएशन है। आगे चलते हैं जी। तो इसलिए ये दोनों खबरें जी बिल्कुल कल मेरे इल्म में थी, लेकिन मेरा ये ख़्याल था कि हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं वीडियो के अंदर। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, तो ये तो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। लेकिन चलें, मैंने आज जो है वो ऐड कर दी। इन दोनों का मार्केट के गिरने से कोई ताल्लुक नहीं है। वापस चलते हैं जी, और 600 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, अभी वक़्त है, अभी ये मार्केट आपको मौका दे रही है। शेयर्स का इंतख़ाब करें और उनकी बाइंग शुरू कर दें, उसके उनके कोई लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करें और शेयर खरीदने शुरू करें। ये दोबारा से फिर मार्केट जो है वो इंशाल्लाह परफ़ॉर्म करेगी, मार्केट ने कहीं नहीं जाना, इधर ही है। अपर कैप की बात करें तो आज माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ हैं, और लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में 6 हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो एयरलिंक है। चलें कोई बात नहीं, इसे परफ़ॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दी है। अब जो है वो इसमें से कुछ जो है वो निकलेंगे पॉइंट्स, तो फिर आप इसके लेवल्स को आइडेंटिफ़ाई कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ। हमारा भी चूँकि जो ग्रुप है बायसल का, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 तारीख को बंद हो जाएगी। दोस्त जो है वो जॉइन कर रहे हैं। अब अगर तो आप ये समझते हैं कि आज मार्केट गिरी तो हमारे पोर्टफ़ोलियो को कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आज हमारा शेयर कोई नहीं चला, तो फिर ये भी गलत है। मार्केट के साथ ही आपके पोर्टफ़ोलियो ने चलना है, मार्केट के साथ ही आपकी प्रेडिक्शन ने चलना है। सिर्फ़ हमारी कोशिश ये है कि हम मिनिमम लेवल पर शेयर को बाय करने की कोशिश करें और हायर लेवल पर उसको सेल करने की कोशिश करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आज हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर का अगर कोई शेयर परफ़ॉर्म किया है, तो क्या वो हमने कल ही जो है वो दोस्तों को बता दिया था कि जी आप ये बाय कर लें? बिल्कुल ऐसा नहीं है। 3-4 दिन पहले की बात है, बल्कि वो शेयर जो था वो अपनी बाइंग प्राइस से नीचे भी चला गया था। लेकिन चूँकि हमने सेकंड लेवल रिकमेंड कर रखा था कि अगर या वहाँ तक भी चला जाए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये सारी थोड़ी-सी बात डिस्कस करने का मतलब ये था कि दोस्त अहबाब सोशल मीडिया का शिकार होकर हमारे पास ना आइएगा। और वैसे तो हमारी कोशिश बहुत कम, हमारी जो है वो रौला जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर होता है। हमारी कोशिश यही होती है कि बस ठीक है यार, वीडियो में डिस्कस कर दिया, दोस्तों को पता चल गया, अब जिसने जॉइन करना होगा वो कर लेगा। तो 5 तारीख जो है वो आखिरी तारीख है, जब तक जो है वो आप हमारा बाय सेल का ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर लेना हो थंबनेल पर भी है, एंड देन यूट्यूब के चैनल से भी आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं जी, और रिजल्ट्स का सीज़न जो है वो मार-धाड़ का वो चल रहा है, वो आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ओवरऑल अगर हम सेक्टर की पोज़ीशन देखें, तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ने 19 पॉइंट्स सिर्फ़ ऐड किए, लेकिन टेक्नोलॉजी ने 152 पॉइंट्स जो है वो निकाले, और 52 पॉइंट्स निकालने में सिस्टम जो था वो सर-ए-फ़हरिस्त रहा। बैंकिंग सेक्टर में यूबीएल जो है वो उसने नीचे की तरफ गया, टीआरजी जो है उसने क्रैश किया, एंड सो जो सिलसिला है वो फिर सीमेंट सेक्टर, जिसमें लकी सीमेंट जो है वो भी इसमें इसका शिकार हुआ, फिर इंटरलूप, फिर के इलेक्ट्रिक, एंड सो। देखिए ये तमाम वो शेयर्स हैं जो ठीक 5 दिन पहले तक हमें सोने की चिड़िया लग रहे थे, और आज जो है ये हमें ज़हर लग रहे हैं। तो गुज़ारिश ये है कि ना कोई शेर सोने की चिड़िया होता है, ना कोई शेर जो है वो ज़हर होता है। आपने सिर्फ़ ये देखना है कि क्या जिस लेवल पर आप उस शेयर को खरीदने जा रहे हैं, क्या उस लेवल पर अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन हम इसमें रिस्क ले सकते हैं? एक तो आप अपने आप को ये ज़रूर समझाइए कि स्टॉक मार्केट में रिस्क को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में रहते हुए ये काम करना है कि जी मेरा रिस्क जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो फिर आप मनी मार्केट में चले जाएँ। मनी मार्केट में फिर आपको जो आउटपुट मिलेगा, वो भी स्पेसिफ़िक होगा, और उसमें रिस्क नाम की चीज़ कोई नहीं है। तो अगर आप रिस्क को फ़ेस कर सकते हैं, तो स्टॉक मार्केट जो है वो आपके लिए है, फिर इसका जो आउटपुट होगा,
वो भी आपके लिए होगा। तो फिर जैसी मेहनत वैसा उसका फल। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं अनाउंसमेंट्स की। और अनाउंसमेंट में जो रिजल्ट्स हैं उसमें सबसे पहले जो है वो रोशन पैकेजेस का रिजल्ट था। हमने तो भाई कल ही भेज दिया था सारा। रोशन पैकेजेस का जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है इसकी अर्निंग 2.43 के साथ, और गुज़िश्ता जो इसकी ईपीएस थी वो 32 पैसे थी और अब जो है वो 77 है। तो 2 पॉइंट समथिंग का जो है वो इज़ाफ़ा 3 गुना ही कह लें, ढाई गुना कह लें, इज़ाफ़ा हो चुका है। अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा। आज सिर्फ़ हम इसके जो है वो रिज़ल्ट्स देख रहे हैं। अगला रिज़ल्ट जो है वो सर्ल का है, और सर्ल ने पहले जो था इसका 19 पैसे का प्रॉफ़िट था और अब इसका 21 पैसे का लॉस है। तो इसलिए हालात जो है वो अपनी जो है वो क्रैश की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वजह ये है कि आपको याद होगा कि इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने की कोशिश की है, और हमारे हल्का हिबाब से मुराद स्टॉक मार्केट में ये एक अच्छी कंपनी समझी जाती है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो है वो रिजल्ट है जी अस्करी बैंक का, और इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम हुए हैं, और पहले जो इसकी ईपीएस थी वो 3 रुपए 25 पैसे थी, अब कम हो गए 2 रुपए 58 पैसे रह गई है। उसके साथ अगला जो है वो यूनिटी का है, और यूनिटी के हवाले से बेड़े ही गर्क हो गए हैं कि पहले 17 पैसे का लॉस था और अब जो है वो 50 पैसे का लॉस है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लें कि आपके पास रेशियो क्या निकलती है, डिज़ास्टर है। देन उसके बाद हम बात करें होंडा एटलस की, सॉरी एटलस होंडा की, जो कि मोटरसाइकिल बनाने वाले हैं। तो इनके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें तकरीबन 100 गुना का इज़ाफ़ा है। अब वजह ये है कि इसके प्रॉफिट डबल क्यों हुए हैं। एक तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जो है वो मज़ीद मोटरसाइकिलें वगैरह देगी, उसका भी इनको मज़ीद फ़ायदा होगा, और इस वक़्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है उसमें लोग गाड़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो रोते-धोते सिलसिला जो है वो बाइक्स की तरफ ही जाता है। जितनी तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, ट्रैफ़िक के मसाइल हैं, तो उसमें ये कंपनी अच्छी है। अगला जो है वो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट जो है वो पेल का रहा, जिसका प्रॉफ़िट जो है वो समझ लीजिए कि अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 3 पैसे से अर्निंग इसकी बढ़कर 52 पैसे हुई है, अच्छी कंपनी है। देन आखिर में हम डिस्कस करते हैं कोलगेट को। कोलगेट का जो रिज़ल्ट है, पहले इसकी ईपीएस जो थी वो 12 रुपए 26 पैसे थी, और अब इसकी अर्निंग जो है वो रफ़ली 20 रुपए हो चुकी है। अब देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अर्निंग जो है वो रफ़ली आप कह सकते हैं जी कि 80% जो है उसका इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि जी लोग बार-बार ये पूछते हैं जी ये चलता क्यों नहीं, जी चलता क्यों नहीं? यार देखें शेयर भी तो कितने का है ना, 20 रुपए की अर्निंग है, चलें लगा लेते हैं, लेकिन शेयर भी तो 1200-1300 रुपए का है। फिर हमने ये भी देखना है कि अगर ये आउटपुट इसका आता है तो उसकी यील्ड जो है वो क्या बनती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये शेयर जो है ये अगर परफ़ॉर्म करता है तो देन उसकी सूरत में इसके अपर लॉक्स जो हैं वो कितने को लग सकते हैं, लोग इसमें इंटरेस्ट कितना लेते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मार्केट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी की अच्छी ईपीएस का होना ही ज़रूरी नहीं होता। आपको मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जो है वो परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आती हैं, जिनकी ईपीएस जो है वो नेगेटिव में होती है, लेकिन वो कैपो-कैप जा रही होती हैं। तो लोगों का एक जो रुझान है, वो भी मार्केट के ट्रेंड को सेट करता है, या शेयर के ट्रेंड को जो है वो सेट करता है। तो इसलिए लोगों का रुझान जो है वो कोलगेट के हवाले से कोई इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन कंपनी अच्छी है, लेकिन परफ़ॉर्मेंस जो है वो फिर हमने यील्ड को देखना होता है, इसके बोनसेस को देखना होता है, इसकी ईपीएस की ग्रोथ को देखना है कि इसकी ग्रोथ जो है वो अगले 5 साल में कितनी हो सकती है, एक्सपेक्टेड कितनी है। फिर ये कितना जो है वो आउटपुट दे सकता है, फिर उसके हवाले से हमने इन्वेस्टर की यील्ड निकालनी होती है कि क्या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर जो है, इसको रिकमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जो शेयर्स की सिलेक्शन में कार फरमा होते हैं। अब जिनके पास है वो अपना-अपना फैसला कर लीजिएगा। हमने किसी कंपनी को एनालाइज़ नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, उनको डिस्कस किया है। आखिर में एक बात और, फिर जो है वो हम कैंडलस्टिक को डिस्कस करते हैं कि मेरी नज़र से ये गुज़री थी बात, और बल्कि किसी ने मुझसे टेक्स्ट करके पूछा था, लेकिन मैं वो खबर पढ़ नहीं सका मसरूफ़ियत की वजह से। लेकिन अगर ये खबर गलत हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। उन्होंने मुझसे पूछा था कि जी टीपीएल वाले जो हैं वो आईपीओ लेके आ रहे हैं रीट का। आई हैव नो आइडिया, मैंने अभी तक वो खबर नहीं पढ़ी, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टेक्स्ट की बुनियाद पर जो मुझे मौसूल हुआ।
वो ये थी कि जी ये लेके आ रहे हैं तो क्या अब इसको क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक मैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ लेता, मैं इसके हवाले से कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन सिर्फ़ एक बात आपसे गुज़ारिश करता चलूँ, कोई भी कंपनी जब कोई नया आईपीओ लेके आए, तो उसकी जो उस ग्रुप की जो पहली कंपनियाँ हैं, उनकी परफ़ॉर्मेंस को आप देख लें। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस कंपनीज़ जो हैं वो परफ़ॉर्म कर रही हैं, ईपीएस अच्छी दे रही हैं, डिविडेंड्स दे रही हैं, ग्रोथ अच्छी है, तो आपको उस ग्रुप का नया आईपीओ लेना चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट कंपनी का बेड़ा गर्क है, तो आगे जितनी भी वो कंपनियाँ आएँगी, उनका भी बेड़ा गर्क ही होगा। अब ये मैं डायरेक्टली जो है वो उनके हवाले से बात नहीं कर रहा, वो मैं डॉक्यूमेंट पढ़ के उसको इंशाल्लाह फिर हम अलहदा से वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक थंब रूल मैंने आपको बता दिया, अगर प्रीवियस कंपनीज़ अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, तो अगली कंपनी भी इंशाल्लाह अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडलस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमने ज़िक्र ये किया था कि अगला लेवल जो है वो मार्केट का 71 और फिर अगर मार्केट 71 पर नहीं रुकती, जो कि नहीं रुकी, तो देन अगेन जो मामला है वो 69 70 तक जो है वो जा सकता है। 6900 69,800 तो रफली 70,000 का लेवल जो है वो बनता है मार्केट के पास। सो राइट एट द मोमेंट डाउनफॉल जो है वो जारी है। अगर इसको अगर हम तब्दील करें डे की कैंडल में, तो थोड़ा-सा हमें मज़ीद जो है वो देखने को मिलेंगे कि अगले लेवल्स क्या हो सकते हैं। देखिए मार्केट ने 1-1 हज़ार पॉइंट की रेज़िस्टेंस दिखाई थी, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था। तो वही जो है वो अब मार्केट को सपोर्ट देने आ रही है। आज की जो मार्केट का जो डाउनफॉल है, उसमें मार्केट को रुकते हुए नहीं देखा गया, बल्कि जब सुबह के वक़्त मार्केट ने परफ़ॉर्म किया, तो देन अगेन जो है वो मार्केट फिर तसलसल के साथ गिरी। अब अगला लेवल जो मार्केट के पास है वो 70 का है और 70,000 पर मार्केट को रुकना चाहिए। फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर मार्केट जो है वो 70 पर नहीं रुकती, तो फिर क्या करें? सारा पोर्टफ़ोलियो काट दें? नो। आपके पास ये अच्छा मौका है कि अपने पैसे को थोड़ा-थोड़ा सा इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। मैं अगर किसी दोस्त को कोई शेयर रिकमेंड कर रहा हूँ या ग्रुप में कोई बात कर रहा हूँ, तो मैं उसमें बाकायदा तौर पर लिखता हूँ कि जी ये शेयर है, इसका ये लेवल है, अगला लेवल इसका ये है, अगर मार्केट मज़ीद गिरती है देन आप इसको इस लेवल पर कंसीडर कर सकते हैं, देन आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर नहीं रख सकते तो फिर साथ में मैं उसका स्टॉप लॉस रिकमेंड कर देता हूँ। तो शेयर को देखिए, शेयर के लेवल्स को देखिए, आप अपने आप को, अपनी पॉलिसी को देखिए कि आप इस शेयर को क्यों खरीदना चाह रहे हैं? क्या आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं? शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं? मीडियम टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं? तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ट्रेड को डिज़ाइन कीजिए। अभी मार्केट ने परफ़ॉर्मेंस देनी है। ये बजट की वजह से प्रेशर है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।